बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक है पावर टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, सेक्शन 82 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल के सिनेरियो के हवाले से जहाँ पे इकोनॉमी की सिचुएशन क्या कहते बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्फ्लेशन क्या कहते बहुत ज़्यादा हाई है, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी कंपनीज इस बात को कंसिडर कर रही हैं कि जी शेयर्स को इशू किया जाए। इस तरह से बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जिनको ईयरली सॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं वो भी सोचती हैं कि जी हम शेयर्स को इशू करें। लेकिन दो तीन रीज़न्स की वजह से शेयर प्रीमियम तो बहुत दूर की बात है, पार वैल्यू भी इशू नहीं हो सकता। उनमें से एक रीज़न तो ये है कि जी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस डे बाय डे डिटेरियोरेटेड हो रही है, इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। तो इन्वेस्टर इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किसी स्क्रिप्ट के अंदर अगर उसकी मार्केट स्टैंडिंग अनलेस एंड अनटिल के आउटस्टैंडिंग हो और पार वैल्यू पे भी इन्वेस्ट करें, या कंपनी के फाइनेंशियल्स ऐसे हों कि कंपनी के जो ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर है वो बिलो वैल्यू ऑफ द पार क्या कहते हैं पहुँच जाए, तो भी क्या कहते हैं इन्वेस्टर जो है वो एट पार पे शेयर नहीं लेगा। इस तरह से क्या कहते हैं अगर कंपनी के पास फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हों, ना वो बोरोइंग कर सकती हैं, वो भी कैपेसिटी नहीं है, और भी क्या कहते हैं उनके पास फाइनेंसेस के अदर वेज मौजूद नहीं है, तो कंपनी के पास एज ए मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यही ऑप्शन रह जाता है कि वो डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू करें। तो इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी और फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो सेक्शन 82 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इट शैल बी लॉफुल फॉर ए कंपनी टू इशू शेयर एट कंपनी एट डिस्काउंट प्रोवाइडेड दैट। लेकिन शेयर डिस्काउंट पे अगर आप इशू करना चाहते हैं तो कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 1 के सब सेक्शन ए की है वो ये है कि द इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो जो इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट होगा उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या कहते हैं ये है कि वो जो है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कहते हैं कंपनी पास करेगी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन से मेंबर्स की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन पास होगा उसमें द रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, रेट ऑफ डिस्काउंट कि कितना डिस्काउंट क्या कहते करना चाहते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट होगा वो नॉट एक्सेडिंग द लिमिट परमिसिबल अंडर दिस सेक्शन एंड द प्राइस पर शेयर प्रपोज टू बी इशूड। लेकिन जो डिस्काउंट जो भी होगा वो जो इस सेक्शन के अंदर परमिसिबल होगा उससे ज़्यादा डिस्काउंट क्या कहते नहीं होनी चाहिए। एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द डिस्काउंट कैन ओनली बी अलाउड इफ द मार्केट प्राइस इज लोअर देन द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स for a consecutive period of past 90 trading days immediately preceding the date of announcement by the board। यानी लिस्टेड कंपनी के लिए क्या कहते हैं मैंडेटरी है कि अगर वो डिस्काउंट में शेयर इशू करना चाहती हैं तो उनके शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रही है उसकी प्राइस जो है वह पार वैल्यू से लोअर हो और कम से कम पिछले 90 डेज जो ट्रेडिंग के डेज हैं इमीडिएटली प्रेसिडेंट द डेट ऑफ अनाउंसमेंट उसमें उसकी वैल्यू जो है बिलो पार वैल्यू रही हो। उसके अलावा जब आप ये काम सारे कर लेंगे कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास कर देंगे और इन सारी चीज़ों का ख्याल करेंगे कि चीज़ें स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर हों और आप तमाम कंडीशन को मीट कर रहे हों, तो फिर आप उसको कमीशन के पास ले जाएंगे कि कमीशन इसको सैंक्शन करे, क्योंकि कमीशन की अप्रूवल ज़रूरी है, उसके बगैर आप शेयर डिस्काउंट पर इशू कर नहीं सकते। The issue of share discount must be sanctioned by the commission provided that
The approval of commission shall not be required by listed company for issuing of share at discount if the discounted price is not less than the 90% of the par value. अब यहाँ पे कमीशन के अप्रूवल के लिए कंडीशन है कि अगर लिस्टेड कंपनी क्या कहते हैं शेयर इशू कर रही है और 10% से डिस्काउंट ज़्यादा क्या कहते हैं नहीं है तो उसको कमीशन के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी जो प्राइस है वो मार्केट डिस्काउंट प्राइस जो है वो लेस देन 90% ऑफ द पार वैल्यू हो तो फिर क्या कहते हैं कमीशन के अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। सेक्शन डी का जो प्रोविजन है ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अप्रूवल ऑफ द कमीशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लिस्टेड कंपनी फॉर इशूइंग ऑफ शेयर एट डिस्काउंट if discount price is not less than 90% of the par value. उसके अलावा कंडीशन है कि नो सच रेजोल्यूशन फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर एट डिस्काउंट शैल बी सैंक्शन बाय द कमीशन द प्राइस ऑफर पर शेयर स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन इज लेस देन। जब कमीशन इसको क्या कहते हैं इवेल्युएट करेगा तो कमीशन देखेगा कि जी नो रेजोल्यूशंस फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और डिस्काउंट शैल बी सैंक्शन बाय द कमीशन। कमीशन को सैंक्शन नहीं करेगा उस रेजोल्यूशन को इफ द ऑफर प्राइस पर शेयर स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन इज लेस देन। दो कंडीशन है अब यहाँ पे। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 90% ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स फॉर 90 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द डिस्काउंट इशू। और नंबर 2 ये कि इन केस ऑफ अदर देन लिस्टेड कंपनी द ब्रेकअप वैल्यू per share based on the assets revalued not later than 3 years or per share value based on discounted cash flow। तो कमीशन क्या कहते हैं उसको इस सिचुएशन में करेगा, लेकिन उसके लिए भी प्रोवाइडेड दैट द कैलकुलेशन अराइव एट फॉर द पर्पस ऑफ जो ऊपर हमने दो कंडीशन डिस्काउंट की हैं 1 और 2 में शैल बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने जो रेजोल्यूशन के अंदर जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं या जो आपने डिस्काउंट के जैसा कैलकुलेशन किया उसको सबको स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने वेरीफाई किया हुआ हो। उसके अलावा ये कहता है स्पॉन्सर्स एंड स्पाउस ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब देयर पोर्शन ऑफ प्रपोज इशू एट वॉल्यूम वेटेड एवरेज डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स फॉर 90 days प्रायर टू द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्काउंट इशू। कि जो डायरेक्टर्स और स्पाउस हैं लिस्टेड कंपनी के वो अपने जो शेयर हैं वो प्रिस्क्राइब प्राइस के ऊपर वो क्या कहते हैं पहले क्या कहते हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। नॉट लेस देन 3 years हैव लैप्स्ड सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी वाज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। यानी डिस्काउंट ऑफ शेयर के लिए भी ज़रूरी है कि जी कम से कम बिजनेस को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके हों। That the share at discount must be issued within 60 days after the date of which the issue is sanctioned by the commission or within such extended time as the commission may allow। और डिस्काउंट ऑफ शेयर जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर क्या कहते हैं इशू हो जाएगा। जैसे कमीशन सैंक्शन कर देती है तमाम कंडीशंस को देखते हुए कमीशन देखेगी कि तमाम कंडीशंस मीट कर रही है कि नहीं कर रही हैं, स्टैट्यूटरी ऑर्डर ने साइन कर दिया है कि नहीं कर दिया है, तो उसके 60 days के अंदर अंदर क्या कहते हैं डिस्काउंट के शेयर्स क्या कहते हैं इशू करने पड़ेंगे। वेर ए कंपनी हैज पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथोराइजिंग द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इट शैल अप्लाई टू द कमीशन वेयर एप्लीकेबल फॉर एन ऑर्डर सैंक्शनिंग द इशू। कमीशन को कंपनी अप्लाई करेगी ऑर्डर सैंक्शन कराने के लिए। द कमीशन ऑन सच एप्लीकेशन में इफ हैव रिगार्ड टू ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस थिंक प्रॉपर सो टू डू make an order sanction the issue of share at discount subject to such term and condition at deemed। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी कमीशन जो है वो तमाम टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए उसको सैंक्शन कर देगी। लेकिन एक चीज़ का जो ख्याल रखना है वही करना है कि इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप शेयर क्या कहते हैं डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर वैल्यू क्या कहते हैं आप पार में ही करेंगे और डिस्काउंट को क्या कहते हैं आप अपने पास अगर पहले से आपका प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स वहाँ से एडजस्ट करेंगे या अदरवाइज आप अपने रिटेन अर्निंग से क्या कहते हैं एडजस्ट करेंगे। एवरी प्रोस्पेक्टस रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इशूड बाय द कंपनी सब्सिक्वेंट टू द इशू ऑफ शेयर shall contain particular of the discount allowed on the issue of share
यानी जब भी क्या कहते हैं आपके प्रोस्पेक्टस क्या कहते हैं इशू करेंगे डिस्काउंट के बाद, या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं आप इशू करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब इशू करेंगे, सब्सिक्वेंटली उसमें क्या कहते हैं मेंशन करेंगे कि जी आपने कितने पर्टिकुलर डिस्काउंट क्या कहते हैं अलाउ किए हैं और कितने शेयर डिस्काउंट पे आपने इशू किए हैं। अगर आपके वायलेशन करते हैं इस सेक्शन के किसी भी सब सेक्शंस की या इस सेक्शन की कहीं भी, तो लेवल 3 स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी इम्पोज होगी। थैंक यू वेरी मच।